हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। लास्ट डे हमने डे 1 जो था हमारा, हमने नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था पूरा देखा था। और आज हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने सीखा उसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इसी तरीके से हम और भी ढेर सारे क्वेश्चंस लाएंगे। ये यहाँ पे हम जस्ट अभी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने जो प्रिपेयर करा था उससे कितना यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि इस सब में से प्राइम नंबर कौन सा है। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो जिसके दो ही फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 के बहुत सारे 9 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3, 9 इटसेल्फ। 8 के फैक्टर्स है 8 के फैक्टर्स है 2 एंड 4 भी है। ठीक है, खुद 8 भी अपना फैक्टर है। तो यहाँ पे 4 भी क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर में काउंट किया जाता है। तो जो 2 है, मैंने कल बताया भी था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पे। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं क्या? हम सारे प्राइम नंबर्स को अगर हम देखें तो ये अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 3 है, 5 है। ठीक है, 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 8 है, 9 नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीधे 11 आता है। इसी तरीके से 11 के बाद 13 आता है, उसके बाद 17 आता है। तो ये सारे नंबर्स कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सारे प्राइम ऑड होते हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे इवन नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड नंबर्स। ओके, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए या तो 2 जीरो चाहिए या तो 4 जीरो चाहिए। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। उस तरीके से अगर मैं 20 का स्क्वायर करूं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 जीरो 2 जीरो में बदल जाता है, और जब 2 जीरो है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम जब भी स्क्वायर चेक करते हैं ना, तो लास्ट वाला डिजिट को देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिगेस्ट नंबर की बात की जा रही है, तो ये बिगेस्ट तो है नहीं, 1899। ठीक है, बिगेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो बिगेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर अगर सिंपली हम कहें, जो कि परफेक्ट स्क्वायर अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है 9, 9, 9 और 9। बिगेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर ये है, ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक में 9 सबसे बड़ा होता है, और 9 से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम ऐसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप देख ही सकते हो, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1899 जो है, ये तो स्मॉलेस्ट है, यहाँ तो बिगेस्ट की बात हो रही थी, तो ये तो छोटा लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बचा क्या 19801, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 01 है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है 9801। ठीक है, तो 1 किसके लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, ये हम देखते हैं। तो हम इस तरीके से चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ठीक है, 4 का 16। उस तरीके से 1 किस में आता है 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इसके लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो मे भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और इसका एक ट्रिक होता है जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, कैसे परफेक्ट स्क्वायर हम चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 9801 है और लास्ट में 1 है, तो जैसे मैंने बताया 9 का स्क्वायर लास्ट में 1 आ रहा है, तो या तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आता है, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आता है। तो ये तो या तो लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। यहाँ देखते हैं, जब इसका हम 2 पार्ट कर लेते हैं, ये ट्रिक है। अब 98 का हमें देखना है, तो 98 कैसे आएगा, हम स्क्वायर टर्म्स देखते हैं। तो अगर हम एक ही करके देखते जाए, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 पे आके रुक जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 9। ये तो पक्का है कि यहाँ पे 9 होगा, लेकिन यहाँ पे 91 होगा या 99 होगा, 99 होगा। इसलिए क्योंकि जो हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं 81, इससे काफ़ी कम आ रहा है, तो हम
बड़े वाले को चूज करते हैं। हम कौन सा चूज करते हैं? बड़े वाले को चूज करते हैं। तो ये 99 का स्क्वायर होगा। ये तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक है। यहाँ तो हमें बस इतना बताना था कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बाकी सब तो हो नहीं रहा था। तो बी इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, कुछ प्रूफ लिखा स्टूडेंट्स ने, जिसमें पहला प्रूफ क्या लिखा? ऑल रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स को इंक्लूड करके रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं, तो सारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो जाएगा इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। और सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे होल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं कि 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर नहीं है? तो यस, 0 तो रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, होल नंबर रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही कहता है कि कोई भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज, उसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो सारे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वो क्या है? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें से कहा जा रहा है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट कौन सा है? आपका 1 and 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो हो गया आपका सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखते हैं। इफ a + b + c = 9 and b and c are the positive integers greater than 0। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब है कि हम प्लस में ही वैल्यू को लेंगे। इंटीजर निगेटिव भी होता है तो हम प्लस में ही वैल्यू को लेंगे। ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि ए का अधिकतम मान कितना हो सकता है। ठीक है, अधिकतम मान की बात हो रही है और कहा क्या जा रहा है कि ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0। ए और बी यहाँ पे जैसे वैल्यू दिया हुआ है a + b + c = 9। ठीक है, जहाँ पे हमें बताना है, जहाँ पे दिया हुआ है कि a और b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, a भी 0 से बड़ा है और b का मान भी 0 से बड़ा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि a का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है जब तीनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हम इसे 1 चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें a को बड़ा रखना है, हमें a को बड़ा रखना है, तो हम b और c को छोटा वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम इसको 1 रख लेंगे, 1 + 1। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 9 आएगा तो ऑब्वियसली 7 ऐड करेंगे। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हम कितना रखेंगे कि 9 आया 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसी तरीके के और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।